राजन, सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो अभी हालिया झड़पें हुई हैं, इन झड़पों में पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को फ़ज़ाओं की बेताज बादशाह करार दिया गया है। और पाकिस्तान ने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास चीन की फराहम करदा टेक्नोलॉजी थी। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत की जो टेक्नोलॉजी थी वो फ्रांस की टेक्नोलॉजी थी। तो यूं कह लीजिए कि यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो पायलट हैं या जो आर्मी है, जो अफवाज है, वो लड़ रही थी। लेकिन इसके पीछे जो असल लड़ाई थी वो चीनी टेक्नोलॉजी और अमेरिकन और मगरब की टेक्नोलॉजी की लड़ाई थी। और इसमें अगर जीत की बात की जाए तो नादरीन कराम, इसमें जो चीनी टेक्नोलॉजी है उसकी वाज़ह तौर पर जीत हुई है। और उसकी जीत हुई है पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की वजह से। 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में हमले किए और उसी दौरान पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि J-10C चीनी फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए और J-17 थंडर, ये भी पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है जंगी लड़ाका त्यारा। इन दोनों त्यारों का पाकिस्तान इस्तेमाल करते हुए नाज़रीन किराम, मगरबी टेक्नोलॉजी जो कि हिंदुस्तान यूज़ कर रहा था, राइफल फाइटर, उनको बुरे तरीके से शिकस्त दी। और जब हिंदुस्तान ने भावलपुर और पाकिस्तान के दिगर मकामात पर 6 और 7 मई की रात को हमला किया, तो पाकिस्तान ने उस हमले के जवाब में हिंदुस्तान के कमों पेश 5 त्यारे जो है वो मार गिराए। इस्तेमाल किसका किया? चीनी साहता J-10C लड़ाका त्यारे का, चीनी फ्राहम करदा PL-15 मिसाइल का, और पाकिस्तान और चीन का जो मुश्तरका फाइटर प्लान था J-17 थंडर, उसका इसमें पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने अपनी पेशा वराना महारत का इस्तेमाल करते हुए मगरबी टेक्नोलॉजी यानी कि हिंदुस्तान के ज़ेर इस्तेमाल राइफल त्यारों को चारों शाने चित किया। और पाकिस्तान ने ना सिर्फ 6 और 7 मई को ऐसा किया, बल्कि पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया, जो जवाबी वार किया हिंदुस्तान के ऊपर 10 मई की सुबह, तो उसमें भी नाज़रीन कराम पाकिस्तान ने J-10C और J-17 थंडर का इस्तेमाल किया। हाल तो उसमें पाकिस्तान ने अब 16 का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान ने जो चीनी त्यारे हैं J-10C और J-17 थंडर, पाकिस्तान चीन का मुश्तरका त्यारा, इसका इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के मिराज त्यारों और फ्रांसी साख्ता राइफल त्यारों को पाकिस्तान ने जो है वो मार गिराया। कुरान करीम हिंदुस्तान के एडमिट करने के बाद कि जी हाँ उसके राइफल त्यारे गिरे हैं, इनडायरेक्टली उन्होंने एडमिट किया है, डायरेक्टली तो एडमिट नहीं किया, तो उसके फौरी बाद फ्रांस की जो राइफल त्यारे बनाने वाली कंपनी डेसो है, उसके शेर आसमान से ज़मीन पर आ गिरे। और बहुत से जो आर्डर कुछ ममालिक ने दे रखे थे फ्रांसी कंपनी को, उनके आर्डर भी जो है वो वापस करना पड़े उनको। और उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें भी नाज़रीन कराम स्ट्रांगली जो है वो कमी देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो चीनी साख्ता त्यारे थे जिनका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान के कई बेसिस को जो है वो तबाह कर दिया। उन त्यारों की जो मांग है उसमें अचानक से जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली, और कमों पेश 7.14 बिलियन डॉलर कैपिटलाइजेशन जो है वो इजाफा देखने को मिला जब से पाकिस्तान ने राइफल त्यारे जो है वो गिराए हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। तो इस तरह से यह बात साबित होगी कि इस फाइट में जहां पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो है वो धूल चटाई है, वही नाज़रीन कराम इसके पीछे जो है वो चीन जो है वो बहुत होशियार, क्योंकि जो चीनी कंपनियां हैं जिनके फाइटर्स को पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, उनकी मांग में अचानक इजाफा हुआ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी फायदा हुआ, क्योंकि J-17 थंडर त्यारा जो है उसको पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ रेटलिएट करने के लिए इस्तेमाल किया, तो उसकी डिमांड में भी इजाफा हुआ है और पाकिस्तान को कई मालिक से जो है वो आर्डर मिलना शुरू हुए हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए तो सऊदी अरब जो है नाज़रीन कराम, वो पाकिस्तान के J-17 थंडर त्यारों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बल्कि वो ऑर्डर भी दे रहा है। इसी तरह कतर है और UAE है, और बांग्लादेश, श्रीलंका और अर्जेंटीना ने भी पाकिस्तानी त्यारों में दिलचस्पी का इजहार किया है। तो इस झड़प के हाथमे के बाद नाज़रीन कराम ये बात जो है वो वाज़ेह हो चुकी है कि इस झड़प में
पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, लेकिन इसके पीछे चीन ने कामयाबी हासिल की, चीनी टेक्नोलॉजी ने कामयाबी हासिल की, और मगरब की जो टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी है, उसको बुरी तरह से शिकस्त हुई। यही वजह है कि उनकी टेक्नोलॉजी के शेयर गिर गए। जो चीन की टेक्नोलॉजी है उसके शेयर्स में इजाफा हुआ, और JF-70 टेंडर जो कि आप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ऑन करता है, उसके शेयर में भी इजाफा हुआ, और पाकिस्तान को कई आर्डर जो है वो मिलना शुरू हो गए। यही नहीं नागरिक, पाकिस्तान ने ना सिर्फ फ्रांसी कंपनी को जो है वो झटका दिया, दूसरा पाकिस्तान ने S-400 सिस्टम जो है वो भी तबाह कर दिया। 10 मई को जो पाकिस्तान ने सुबह सुबह हिंदुस्तान पे हमला किया, तो उसमें S-400 सिस्टम जो कि मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, रडार सिस्टम आप यूं कह लीजिए कि जो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको लेकर हिंदुस्तान काफ़ी दावे कर रहा था कि जी पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर आप स्ट्राइक नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो S-400 सिस्टम है वो हमने एक्टिवेट कर दिया है, और पाकिस्तानी मिसाइलों को हिंदुस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के मिसाइल किस तरह से दिल्ली तक पहुंचे। तो ये जो S-400 सिस्टम था, इसकी जो माली थी तकरीबन 1.10 बिलियन डॉलर थी, यानी कि $1.5 बिलियन जो है, ये भी पाकिस्तान ने जो है वो हिंदुस्तान का खूह खाते में फेंक दिया। ये हिंदुस्तान ने रूस से खरीदा था ये सिस्टम। इस तरह से रूस को भी काफ़ी इसमें धचका लगाया पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली। और इसी तरह से नाज़रीन कराम, जो ड्रोन हिंदुस्तान पाकिस्तान में भेज रहा था, 10 मई से एक दिन पहले जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन की बारिश हो गई थी, सारे जो ड्रोन थे हिंदुस्तान ने इसराइल से हासिल कर रखे थे। तो इनको भी पाकिस्तान ने गिराया, और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने इसराइली साथ ड्रोनों को भी इस तरह से उनका चुम्बन निकाल के रख दिया, और S-400 सिस्टम को भी तबाह किया, और साथ साथ राइफल तैयारों को भी गिराने वाला पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया। तो इस तरह से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, और चीनी टेक्नोलॉजी जो है उसको फ़ायदा हुआ। और अगर बात की जाए दोनों ममालिक की कि असला किन किन ममालिक से खरीदते हैं, तो पाकिस्तान जो है 80% जो असला है नादरीन वो चीन से खरीदता है, और बाकी असला जो है वो पाकिस्तान, तुर्की से और नीदरलैंड से खरीदता है। इसी तरह से जो इंडिया है वो अपना जो ज़्यादातर असला है वो फ्रांस से, रशिया से और इसराइल से और अमेरिका से बाई करता है।